एपिसोड 3 द रिटर्न। नव्या ने इस उम्मीद के साथ अपने शहर में वापस कदम रखा था कि शायद जो दुनिया 6 साल पहले उजड़ गई थी अब उसे समेटने का टाइम आ गया है। लेकिन ऋषि और कनिका की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया था कि वो शायद गलत थी। जैसे ही ऋषि ने आरव के ऊपर हाथ उठाया, नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? इतना कहकर नव्या ने ऋषि का हाथ पीछे फेंक दिया। आरव भी बिना डरे एकटक ऋषि को घूर रहा था। दोनों माँ बेटे की हिम्मत देखकर कनिका और ऋषि को बड़ा धक्का लगा। कनिका ने सोचा था कि इतने साल अलग रहने के बाद नव्या पूरी तरह से बिखर जाएगी, पर उसने नहीं सोचा था कि एक सिंगल पेरेंट होने के बाद भी नव्या के अंदर इतनी हिम्मत होगी। बिहेव योरसेल्फ। तुम शायद भूल रही हो कि तुम ऋषि शेखावत से बात कर रही हो, कनिका ने नव्या को घूरते हुए कहा। नो वंडर्स, ये बच्चा इतना बदतमीज क्यों है? माँ के गुण आए हैं सारे। यही सिखाया होगा तुमने। एक सिंगल मदर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ऋषि ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। मम्मा को कुछ मत बोलो, आप गंदे हो, आरव ने गुस्से में कहा। नव्या, इसका मुंह बंद करवाओ वरना पिछली बार तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाया था, अब तुम पर उठा सकता हूं। इतना कहकर वो तमतमाते हुए आरव के पास आया और नव्या ने उसे प्रोटेक्ट करते हुए पीछे कर लिया। दोनों के बीच अब तनाव बढ़ता ही जा रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। डार्लिंग, वेयर आर यू? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। ये सुनते ही नव्या ने पीछे पलट कर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अविनाश आहूजा की थी। उसे देखकर नव्या शॉक्ड रह गई थी। उसे लगा शायद उससे सुनने में कोई गलती हो गई थी। हु इज दिस गाय? और ये दीदी को डार्लिंग क्यों कह रहा है? कनिका ने धीरे से कहा, पर यह बात ऋषि को सुनाई दे गई थी। ऋषि भी गौर से अविनाश की ओर देख रहा था। तभी अविनाश तेजी से नव्या की तरफ आया और उसे गले लगा लिया। हे, हाउ आर यू? कहते ही अविनाश ने आरव को गोदी में उठा लिया। पापा, आप आ गए? आरव ने खुशी से कहा। माय बेबी, मैं तो कब से तुमको ढूंढ रहा था। तुम लोग बहुत थक गए होंगे ना? पहले लंच कर लें या पहले रेस्ट करोगे? अविनाश ने बड़ी एक्साइटमेंट से नव्या और आरव की ओर देखकर कहा। नव्या पूरी तरह से ब्लैंक खड़ी थी। वो कभी अविनाश की तरफ देख रही थी तो कभी आरव की तरफ। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने कनिका और ऋषि की उड़ी हुई शक्लों की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अविनाश क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने भी थोड़ी हेजिटेशन के साथ कहा, ओ हाँ, मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। लेट्स गो हनी। उसके मुंह से ये सुनकर ऋषि का दिल जल रहा था। वो बार बार अविनाश की पर्सनालिटी और उसके पीछे खड़े असिस्टेंट और गार्ड्स की तरफ देख रहा था। ये दिखने में तो बहुत रिच लग रहा है, पर इतना हैंडसम और रिच लड़का दीदी के साथ क्या कर रहा है? और ये बच्चा उसे पापा क्यों कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कनिका चिढ़ते हुए मन ही मन सोच रही थी। ऋषि भी कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन किसी तरह से उसने अपने गुस्से को काबू में किया और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। ये लोग कौन हैं? तुम जानती हो इन्हें? अविनाश ने नव्या से ऋषि और कनिका की तरफ देखते हुए पूछा। नॉट रियली। नव्या ने इतना कहकर एक ही पल में ऋषि और कनिका को उनकी जगह दिखा दी थी। चले पापा, आरव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। यस ऑफ कोर्स बडी। शशांक, गाड़ी निकालो, अविनाश ने ऑर्डर देते हुए कहा और नव्या का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। नव्या ने मुड़कर भी ऋषि और कनिका की तरफ नहीं देखा। असिस्टेंट, बॉडीगार्ड्स, ये नव्या ने किससे शादी कर ली है? हम लोगों को पता भी नहीं चला, ऋषि ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा। What the hell? उसने हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया, कनिका ने कहा। उन दोनों की नजरें अभी भी अविनाश और नव्या पर टिकी हुई थीं। अविनाश ने नव्या और आरव को गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गया। जैसे ही नव्या वहां से निकली, उसने सुकून की गहरी सांस ली।
इतने सालों में उसने ऋषि को भुला जरूर दिया था, लेकिन आज उसे कनिका के साथ देखकर उसके जख्म मानो ताज़ा हो गए थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और ये बात अविनाश उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। इसलिए कुछ देर तक गाड़ी के अंदर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी अचानक आरव ने कहा, पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनते ही नव्या होश में आई और उसने आरव से कहा, आरव, डोंट कॉल हिम पापा। पर मम्मा, ही इज माय डैड, मुझे पता है। आरव ने फिर एक बार जिद में कहा। इस बार वो और भी ज्यादा श्योर सुनाई दे रहा था। आरव, मैंने कहा ना वो आपके पापा नहीं है। नाउ स्टॉप कॉलिंग हिम पापा। नव्या ने कहा और जैसे तैसे आरव को शांत करवाया। कुछ देर बाद उसने हेजिटेशन में अविनाश की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू, मुझे वहां उन लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए। रियली? आई थिंक थैंक यू से पहले तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। अविनाश ने बड़े एटीट्यूड में कहा। शशांक गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराने लगा। मुझे पता था, सर इतनी आसानी से तो इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। उसने मन में सोचा। नव्या को भी फील हुआ कि शायद उसने अविनाश पर पानी फेंककर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। लुक, आई एम सॉरी, मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मेरी पेरेंटिंग पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। आई नो आई वॉज रॉन्ग, आई एम सॉरी, नव्या ने हेजिटेशन में कहा। पर अविनाश को देखकर लग रहा था जैसे उसे नव्या की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ रास्तों की तरफ देख रहा था। नव्या को उसका एटीट्यूड बहुत ही अजीब लग रहा था। एक्सक्यूज मी, आप मेरी बात तो सुन रहे हैं ना? उसने धीरे से पूछा। पर अविनाश अभी भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। शशांक, गाड़ी साइड में रोक दो, मैडम टैक्सी कर लेंगी यहां से। अविनाश ने कहा। यह सुनकर शशांक और नव्या दोनों ही हैरान रह गए थे। इतना एटीट्यूड! मैंने तो सोचा कि इसने मेरी हेल्प की है तो मैं इसे थैंक्स बोल दूं, पर नहीं, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। नव्या ने धीरे से कहा। अब उसे भी अविनाश पर गुस्सा आ रहा था। उसने आरव का हाथ पकड़ा और जोर से कहा, गाड़ी रोकिए अभी। शशांक ने भी तुरंत गाड़ी साइड में रोक दी। नव्या आरव का हाथ पकड़कर तेजी से कार से उतर गई। वो तुरंत पीछे गई और उसने अपना सामान निकलवाया। अविनाश ने एक बार भी पलटकर नव्या और आरव की तरफ नहीं देखा। जैसे ही शशांक ने सामान निकाला, नव्या ने अपने बैग से 500 रुपए का नोट निकाला। उसने तनतनाते हुए कार का दरवाजा खोला और अविनाश को वो नोट थमा दिया। व्हाट इज दिस? अविनाश ने चिढ़कर कहा, टैक्सी का फेयर, यहां तक लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। इतना कहकर नव्या ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट द हेल? ये समझती क्या है अपने आप को? अविनाश ने कहा। वो खिड़की से देख रहा था कि नव्या आरव का हाथ पकड़कर एक ऑटो में बैठ गई और वहां से निकल गई। अविनाश का चेहरा देखकर शशांक को हंसी भी आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो अविनाश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अविनाश ने इस वक्त अपने आप को कितना कंट्रोल किया हुआ था। इंटरेस्टिंग, कुछ तो है इस लड़की और इसके बेटे में। आई डोंट नो व्हाट, बट देयर इज समथिंग। अविनाश वहां से निकल जरूर गया था, लेकिन अभी भी उसके दिल और दिमाग में नव्या और आरव की शक्ल घूम रही थी। यहाँ नव्या आरव के साथ ऑटो में बैठकर निकल गई थी, लेकिन वो अपने घर नहीं बल्कि अपनी दादी के घर गई थी। उसकी दादी मीनू सिन्हा एक आउट हाउस में रहती थी। ये आउट हाउस उन्होंने नव्या के दादाजी के साथ मिलकर बनवाया था, इसलिए इस जगह से उन्हें सबसे ज्यादा लगाव था। शिखा और कनिका के बिहेवियर से परेशान होकर मीनू दादी कुछ साल पहले ही इस आउट हाउस में शिफ्ट हो गई थी। नव्या हमेशा से अपनी दादी के सबसे करीब रही थी। उसने बचपन में दादी के साथ इस घर में काफी वक्त बिताया था, इसलिए इस घर की नव्या की नज़र में खास जगह थी। दादी ने उसी दिन से आरव को अपना लिया था जब उन्हें पता चला था कि नव्या प्रेग्नेंट है। एक तरह से कहें तो दूर से ही सही, पर अगर कोई नव्या के सुख दुख का साथी था तो वो सिर्फ दादी थी।
यहाँ आने से पहले ही उसने दादी को फोन कर दिया था कि वो घर जाने से पहले यहाँ आने वाली है। उसके बेल बजाने से पहले ही दादी ने दरवाजा खोल दिया। आ गई मेरी बच्ची। दादी ने बड़ी खुशी से कहा। उनके सारे बाल जरूर सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पर आज भी ताजगी बनी हुई थी। दादी कहकर नव्या ने जोर से उन्हें गले लगा लिया। कुछ सेकंड्स के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने बचपन में पहुंच गई हो। आप दादी बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? आरव ने क्यूरियस नजरों से पूछा। जैसे ही मीनू दादी ने आरव को देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। बिल्कुल तेरा चेहरा, वही आंखें, दादी ने आरव को देखकर खुशी से कहा। उन्होंने नीचे बैठकर आरव को भी गले से लगा लिया और कहा, आप मुझे सुपर दादी बुला सकते हो। सुपर दादी? आरव ने हैरानी से पूछा। और क्या, पहले तो मैं दादी, वो भी सुपर पावर के साथ, तो हुई ना मैं सुपर दादी। मीनू दादी ने कहा। सुपर पावर वाली सुपर दादी, ये! आरव ने चिल्लाते हुए कहा और भागते हुए गार्डन के बीच खेलने चला गया। उसे इतना खुश देखकर नव्या और दादी दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। आपने अकेले ये घर मेंटेन कैसे किया दादी? गार्डन और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। और ये अमरूद का पेड़, ये वही है ना जो मैंने और आपने साथ में लगाया था? आपने हर चीज का कितना ध्यान रखा है दादी। कैसे किया आपने ये सब अकेले? नव्या एक एक कोने को देखकर अपने बचपन के दिन ताजा कर रही थी, लेकिन दादी एक टक उसे देखे जा रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं दादी? नव्या ने पूछा। यही कि जिस लड़की ने इतने साल तक सब कुछ अकेले हैंडल किया, वो मुझसे पूछ रही है कि मैंने ये बगीचा कैसे मेंटेन किया, दादी ने कहा। ये सुनकर नव्या समझ गई थी कि उनका इशारा किस तरफ था। क्या कुछ नहीं सहा होगा तुमने इतने सालों में? कितनी बार मैंने कहा कि मेरे पास आ जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आरव को अकेले कैसे संभाला होगा तुमने। दादी ने नव्या के पास आकर कहा। दादी, कैसे आ जाती मैं वापस? पापा ने घर से और यहाँ के लोगों से दूर भेज दिया था मुझे। अगर उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। और वैसे भी दादी, मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी, नव्या ने कहा। प्रॉब्लम? तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती हो क्या? अरे मेरी आंखें तरस रही थी तुम्हें देखने के लिए, दादी ने इमोशनल होकर कहा। तो आ गई ना मैं आपके पास, अपनी दादी माँ के पास। अब आप इतने सालों के बाद मिली हैं तो ये सारी बातें छोड़िए और ये बताइए कि पापा ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नव्या ने खुशी से पूछा। ये सवाल सुनते ही दादी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या को सच कैसे बताएं। इससे पहले कि दादी उसके सवाल का जवाब दे पाती, आरव की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मम्मा, सुपर दादी, जल्दी आओ! ये आवाज सुनते ही नव्या और दादी चौंक गए। आरव, नव्या ने कहा और तुरंत उस तरफ भागी जहां पर आरव गया था। क्या हुआ था आरव को? क्या अपना पाएगा सिन्हा परिवार नव्या को? आखिर क्या था अविनाश और आरव का रिश्ता? क्या बताने वाली थी दादी नव्या को? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।